धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है, ये कहते हुए मीडिया बता रहा है कि सऊदी हुकूमत ने, सऊदी सरकार ने, सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। और ये सुन्नी मुल्क है और तबलीगी जमात भी सुन्नी चलाते हैं। अब सुन्नियों का सबसे बड़ा जो मुल्क है उसने सुन्नियों की सबसे बड़ी जमात यानी कि तबलीगी जमात को बैन कर दिया। इस तरीके की खबरें आपके सामने मीडिया दिखा बता रहा है। इस खबर को कैसे देखा और समझा जा सकता है और क्या इस खबर के माने निकाले जा सकते हैं, उन तमाम चीजों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं। देखिए, खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात को फौरी तौर पर बैन कर दिया है और कहा है कि यह आतंकवाद का प्रवेश द्वार है, यानी कि टेररिज्म का एंट्री गेट है। इसलिए इस पर तत्काल प्रभाव से यानी कि फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाती है, इसको बैन किया जाता है। इसके साथ ही ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके तमाम मस्जिदों के इमामों से कहा गया है, जो भी प्रबंधक हैं मस्जिदों के, उनसे कहा गया है कि जुमे के दिन वो आने वाले तमाम लोगों को बताएं कि तबलीगी जमात देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और जो लोग इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबर बहुत सारी वेबसाइटों पर चल रही है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर चल रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में इस खबर को दिखाया बताया जा रहा है। साथ में जो चीजें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वो ये कि ये वही तबलीगी जमात है जिसने भारत के अंदर कोरोना फैला दिया था और कोरोना फैलाने के आरोप में इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। इसके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और अब इस तबलीगी जमात पर आतंकवाद का आरोप लगाया और वह आरोप सऊदी अरब से लगा है। ये खबर बताई और दिखाई जा रही है पहली नजर में। इस खबर में एक ट्वीट लगाया जा रहा है जो वेरीफाइड ट्वीट नहीं है। हम लोगों ने सर्च करने की कोशिश की, मतलब आप जानते ही ना, जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं उन पे ब्लू टिक वाला सिस्टम होता है। इस्लामी मामलों के मंत्रालय है वहां पे और उसके मंत्री हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख, उनके हवाले से ये खबर चलाई जा रही है। उनके ट्वीट को स्क्रीनशॉट के जरिए खबर में लगाया गया है। ये पूरी खबर चलाई जा रही है कि वहां का जो इस्लामी मामलों का मंत्रालय है उसने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। अब किस तरीके के सवाल पहले खड़े हो रहे हैं वो आपके सामने रख देते, फिर बताएंगे कि पूरे इस मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है। सवालों पर गौर करें तो सबसे पहला सवाल यही कि आज तक कोई ऐसी खबर तो सऊदी अरब से हमारे सामने आई नहीं है। आपके सामने आई हो तो बताइएगा जरूर कमेंट्स करके कि तबलीगी जमात की वजह से वहां पे कोई आतंकवादी घटना हुई है या किसी आतंकवादी घटना में तबलीगी जमात का नाम निकल के आया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ, वहां 2 लोग पकड़े गए, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम तो डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखते हैं। तो उसके बाद एक थ्योरी खड़ी की गई कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देखकर, उनके स्पीचेस सुनकर जो है लोग आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद भारत में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और आज वो मलेशिया में पड़े हुए हैं और दुनिया भर के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। लेकिन ऐसी कोई खबर तबलीगी जमात से जुड़ी हुई सऊदी अरब से तो सामने आई नहीं। तो पहला सवाल ये कि पहली कोई घटना नहीं हुई, पहले कोई मामला आया नहीं, अचानक एकदम से बैन क्यों कर दिया गया। इसके अलावा इस मामले में हमने तबलीगी जमात का पक्ष सर्च करने की कोशिश की लेकिन कोई पक्ष हमारे सामने नहीं आ पाया। अलबत्ता एक ट्वीट हमें जरूर मिला, वो मिला डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का, जो दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और मिडिल ईस्ट पर अपनी एक पैनी नजर रखते हैं। वहां के तमाम अखबारों में, रिसालों में उनके आर्टिकल वगैरह भी छपते रहते हैं। तो उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात को सऊदी अरब के अंदर अल हबाब कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ भारत में कहते हैं ना तबलीगी जमात, तो वहां पे तबलीगी जमात को उन्होंने अपना एक स्थानीय नाम बना रखा है, अल हबाब। अल हबाब वो इसका नाम रखते हैं और ट्वीट में भी, जो मंत्री का ट्वीट है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो उन्होंने किन कारणों से ये बैन किया है इसके बारे में डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन वो लिखते हैं कि जो लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आतंकवाद का प्रवेश द्वार है, ये टेररिज्म का एंट्री गेट है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला जा रहा है। ये प्रतिक्रिया सिर्फ अभी मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा और समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले, तबलीगी जमात जो लोग चला रहे हैं वो हनफिया मसलक से हैं। मुसलमानों के 4 मसलक है सीधे तौर पे, यानी कि कहते हैं ना 4 इमाम हैं, तो ये इमाम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करते हैं और हनफिया मसलक से हैं। जबकि सऊदी अरब में जो हुकूमत है वो सल्फी मसलक के लोग हैं।
यानी कि उनका जो अलग मामला है वो इमाम सल्फी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग उनको आसान अल्फाज में कहते होंगे कि वो अहले हदीस के लोग हैं। जो भारत में अहले हदीस वाले हैं उनके बारे में कहा जाता है ना कि ये तो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ मसलक अलग है, यहाँ मसलक अलग है। क्या ये मसलक की लड़ाई है? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से सऊदी हुकूमत ने बैन लगाया है तबलीगी जमात पर, क्या उसके बाद और देशों में भी कुछ इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, या इस खबर के आधार पर भारत सरकार भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्यों ना ऐसे में फिर से एक बार तबलीगी जमात के नाम पर नफरत का माहौल गर्म किया जाए, जैसे कोरोना के दौर में किया गया था। और कहीं तस्वीर आ रही थी कि वो तो नंगे घूम रहे हैं, वो तो नर्सों के सामने पैंट उतार देते हैं, जबकि तबलीगी जमात वाले तो पैंट भी नहीं पहनते। ये तो आप लोगों को पता होगा, पजामा पहनेगा या तहमंद लुंगी वगैरह पहनेगा। और उसके अलावा खबरें आ रही थी कि तो थूक थूक के सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कोरोना फैला रहे, तमाम तरीके की नफरत वाली चीज़ें फैलाई गई। कहा गया है तो खुले में बैठ के जो है सोच कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें आई। खाने में बिरयानी मांग रहे हैं, मुर्गा मांग रहे हैं, ये तमाम तरीके। हो सकता है इस खबर के आधार पे यहाँ पे भी कोई बवंडर खड़ा किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि वो बवंडर खड़ा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो अपडेट इस वक्त सऊदी हुकूमत के हवाले से बताया जा रहा है, मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, इस मामले में बहुत सारे सवाल और भी हैं जिन पर किसी एक्सपर्ट से बात करनी होगी, तभी पूरी चीज़ क्लियर हो पाएगी। उसे जानने समझने के लिए बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल अभी खबर थी तो खबर से आपको रूबरू करा दिया। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।